हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। गिरिडीह से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे जयराम महतो, पार्टी ने किया ऐलान। लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंडी भाषा खत्यान संघर्ष समिति ने गिरिडीह से जयराम महतो को अपना प्रत्याशी बनाया है। इस बाबत समिति की ओर से एक लेटर जारी किया गया है। बता दें कि बीते कई दिनों से ये खबर चल रही थी कि जयराम महतो गिरिडीह से चुनावी मैदान में होंगे। शुक्रवार को इस खबर पर आधिकारिक रूप से मोहर लग गई है। जयराम महतो झारखंडी भाषा खत्यान संघर्ष समिति के केंद्रीय अध्यक्ष भी हैं। झारखंडी भाषा खत्यान संघर्ष समिति इस आम चुनाव में कुल 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। बता दें कि जयराम महतो की पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के नाम से निर्वाचन आयोग में रजिस्टर्ड है। गौरतलब है कि गिरिडीह लोकसभा सीट से एनडीए की ओर से चंद्र प्रकाश चौधरी, वहीं महागठबंधन की ओर से मथुरा महतो मैदान में है। अब झारखंडी भाषा खत्यान संघर्ष समिति के चुनाव लड़ने से किसकी लकीर छोटा या बड़ी होगी, यह देखना सबसे दिलचस्प होगा। गौरतलब है कि झारखंड के छोटे बड़े गांव कस्बों में अपनी गाड़ी के बोनट पर खड़े होकर भाषण देने वाले एक युवा नेता को सुनने के लिए लोग दूर दूर से लोग आते हैं। युवा टाइगर के रूप में चर्चित इस छात्र नेता के भाषण में सिर्फ स्थानीय मुद्दे, युवाओं को रोजगार, भाषा और अपने हक अधिकार की बात होती है। गौरतलब है कि गिरिडीह से जयराम महतो की उम्मीदवारी के सवाल पर इसी संसदीय सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी मथुरा महतो ने कहा कि जयराम युवा है, संघर्ष किया है, बाकी चुनाव में जनता तय करेगी कि किसको चुनना है। हम मजबूती से लड़ेंगे, जनता के समझ अपनी बात रखेंगे। झारखंड के दुमका से अयोध्या भ्रमण के लिए गई 70 श्रद्धालुओं से भरी बस वाराणसी के पास जलकर राख। झारखंड के दुमका जिले के विभिन्न प्रखंडों से 70 तीर्थयात्रियों को लेकर अयोध्या व काशी विश्वनाथ दर्शन पर निकली बस में शुक्रवार की अहले सुबह करीब 3 बजे वाराणसी जिले बोलिया महेशपुर के समीप आग लग गई। जिस वक्त यह घटना हुई उस समय सभी यात्री सो रहे थे। ड्राइवर भी आग लगने से बेखबर था। बस अयोध्या से वाराणसी आ रही थी, तभी रास्ते में चलती बस में धुआं उठता देख गश्ती पर निकले यूपी पुलिस के जवानों ने पीछा कर बस को रुकवाया। इसके बाद खिड़की के शीशे तोड़कर सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित बाहर निकाला गया। यात्रियों के बाहर निकलने के कुछ ही मिनट बाद बस आग के गोले की तरह धो धो कर जलकर खाक हो गई। इस बस पर जरमुंडी प्रखंड के बारगो गांव के 12 यात्री शामिल थे। यूपी पुलिस के जवान की तत्परता से सभी तीर्थयात्रियों को सुरक्षित निकाल दिया गया। इस घटना में तीर्थयात्रियों के सभी सामान जलकर खाक हो गए। 68 तीर्थयात्रियों के मोबाइल भी नष्ट हो गए। 2 तीर्थयात्री के मोबाइल उनके पास थे तो सुरक्षित रहा। तुषार बस सर्विस की यह बस सभी तीर्थयात्रियों को लेकर दुमका से 19 मार्च को निकली थी। बस के यात्रियों ने बताया कि वे लोग अयोध्या में दर्शन पूजन कर वापस लौट रहे थे। शुक्रवार की सुबह अचानक बस में आग लग गई। जब बस को रुकवाई गई तब तक आग की लपेटें तेज हो गई थी। इसके बाद उत्तर प्रदेश यूपी पुलिस के जवानों ने इसकी सूचना अधिकारियों व पुलिसकर्मियों को दी। हाईकोर्ट से ईडी की अपील, हेमंत सोरेन के एसटी/एससी थाने में दर्ज केस की सीबीआई जांच हो। ईडी ने झारखंड हाईकोर्ट से उसके अधिकारियों और मीडिया कर्मियों के खिलाफ एसटी/एससी एक्ट के तहत दर्ज करवाए गए मामले की जांच सीबीआई से कराने का आग्रह किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के एसटी/एससी थाने में ईडी के अधिकारी कपिल राज, देवव्रत झा, अनुपम कुमार, अमन पटेल व अन्य अज्ञात के विरुद्ध 31 जनवरी को एसटी/एससी अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी में कहा गया कि ईडी के अधिकारियों ने उन्हें 29 से 31 मार्च तक रांची में रहने के लिए कहा था और इसी बीच उनके दिल्ली स्थित आवास पर उनकी अनुपस्थिति में बिना पूर्व सूचना के छापेमारी कर दी थी। वे अनुसूचित जनजाति से आते हैं, लेकिन ईडी के उक्त अधिकारियों में एक भी अधिकारी एसटी/एससी से संबंधित नहीं था। उन्हें व उनके परिवार को ईडी के इस झूठे बनावटी कृत्य से मानसिक व सामाजिक रूप से प्रताड़ना हुई है। ईडी के उपरोक्त अधिकारियों के माध्यम से मीडिया में भ्रम फैलाकर उन्हें आम जनता के बीच बदनाम करने की कोशिश की गई। हालांकि अदालत ने ईडी के अधिकारियों के खिलाफ किसी प्रकार की पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। झामुमो की 21 अप्रैल को रांची में महारैली, कल्पना सोरेन के गांडे उपचुनाव लड़ने पर बोली महुआ माझी। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों को लेकर झामुमो विधायक दल की बैठक शुक्रवार को सीएम आवास में हुई। सुबह 11 बजे से शुरू हुई यह बैठक करीब 5 घंटे तक चली। बैठक में पार्टी ने चुनाव के मद्देनजर रणनीतियों पर चर्चा की। इस दौरान विधायकों को कार्य सौंपे गए। इसमें तय किया गया कि 21 अप्रैल को रांची के प्रभात तारा मैदान में महारैली का आयोजन किया जाएगा। बैठक के बाद एक सवाल के जवाब में राज्यसभा सांसद महुआ माझी ने कहा कि निश्चित रूप से कल्पना सोरेन गांडे उपचुनाव लड़ेगी। विधायकों एवं सांसदों की बैठक में झामुमो ने महारैली की रूपरेखा भी तय कर ली है। यह महारैली 21 अप्रैल को
रांची के प्रभात तारा मैदान में आयोजित की जाएगी। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के विरोध में निकाली गई न्याय यात्रा का समापन भी इसी रैली के माध्यम से होगा। वहीं इस रैली के माध्यम से केंद्र की तानाशाही सरकार को संदेश दिया जाएगा। झामुमो के विधायक व सांसदों की बैठक के बाद राज्यसभा सांसद महबूबा मांझी ने जब सवाल किया कि क्या कल्पना सोरेन गांडे उपचुनाव लड़ेगी, इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से वे गांडे विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ेगी। खूंटी से पीएलएफआई के 3 उग्रवादी गिरफ्तार, मुरहू मोबाइल लूट कांड में थे शामिल। खूंटी जिले की पुलिस ने 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों उग्रवादी पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया पीएलएफआई के सदस्य हैं। इन्हें मुरहू थाना क्षेत्र के गुल्लू साप्ताहिक बाजार से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये सभी उग्रवादी पीएलएफआई के एरिया कमांडर लंबू उर्फ राडुंग बोदरा उर्फ टीरा बोदरा के दस्ते के सदस्य हैं। एसडीपीओ वरुण रजक ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि सूचना मिली थी कि पीएलएफआई के सदस्य लेवी का पैसा वसूलने के लिए गुल्लू साप्ताहिक बाजार आने वाले हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर तीनों उग्रवादियों को गिरफ्तार कर लिया। भंडारो गांव में जमीन मापी करने पहुंचे अधिवक्ता व पुलिस पर हमला, 3 घायल। गिरिडीह जिले के झारखंड धाम स्थित हीरो डीम थाना क्षेत्र में भंडारो गांव में न्यायालय के आदेशानुसार जमीन की मापी करने गए अधिकारियों व पुलिस टीम पर प्रतिवादियों ने हमला कर दिया। टीम में शामिल अधिकारियों व पुलिस के साथ मारपीट व गाली गलौज की गई। इस संबंध में घायल अधिवक्ता अमर कुमार ने हिरोडी थाना में शिकायत की है। उन्होंने गांव के ही 9 लोगों को नामजद किया। 10-15 अज्ञात को भी आरोपित किया गया है। आवेदन मिलते हैं हिरोडी पुलिस की टीम गठित कर संबंधित पदाधिकारी के साथ मारपीट करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। झारखंड के पूर्व मंत्री लालचंद महतो पंच तत्व में विलीन, रांची में हुआ था निधन, बेरमो में हुआ अंतिम संस्कार। झारखंड के प्रथम ऊर्जा मंत्री रहे लालचंद महतो शुक्रवार को पंच तत्व में विलीन हो गए। बेरमो के रामविलास उच्च विद्यालय के निकट दामोदर नद के तट पर राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। मुख्य अग्नि स्वर्गीय महतो के अनुज चेतलाल महतो के पुत्र सुप्रीतम महतो उर्फ सोनू ने दी। मौके पर झारखंड के कई नेताओं के अलावा हजारों लोग मौजूद थे। अंतिम संस्कार के मौके पर सांसद खीरू महतो, पाकी के पूर्व विधायक सुधा चौधरी, पूर्व सांसद राम टहल चौधरी, गौतम सागर राणा, गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो, मांडू विधायक जयप्रकाश भाई पटेल, पूर्व विधायक व पूर्व मंत्री जलेश्वर महतो, पूर्व विधायक योगेश्वर महतो, मंत्री बेबी देवी के पुत्र राजू महतो सहित कई लोग मौजूद रहे। मालूम हो कि लालचंद महतो का निधन गुरुवार की रात लगभग 11:30 बजे रांची के लालपुर स्थित उनके आवास में हो गया था। उनके भाई हिंदू मजदूर किसान यूनियन के प्रदेश महासचिव इंद्रदेव महतो ने बताया कि वह बाथरूम में गिर गए थे। तत्काल उन्हें बगल के अस्पताल में ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हेमंत सोरेन के पूर्व प्रेस सलाहकार अभिषेक पिंटू के समर्थन में उतरा जेएमएम, पक्ष में दिए ये तर्क। जमीन घोटाला केस में ईडी के समक्ष दिए गए कथित बयान को लेकर आलोचनाओं का सामना कर रहे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार रहे अभिषेक पिंटू के समर्थन में झारखंड मुक्ति मोर्चा उतर आया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अभिषेक पिंटू द्वारा कथित हेमंत विरोधी बयान को लेकर तंज कर रहे भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए गलत बयानबाजी का आरोप लगाया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मीडिया को भी निशाने पर लिया। झामुमो ने कहा कि इस प्रकरण में लोग खुद ही जज, ज्यूरी और जल्लाद बन गए। केस का पूरा और छोर जाने बगैर हेमंत सोरेन के पूर्व मीडिया सलाहकार के बयान के अंश को तोड़ मरोड़ कर एजेंडा साध रहे। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि लोग बयान का अनगर्ल मतलब निकाल रहे। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अभिषेक पिंटू के समर्थन में कुछ तर्क दिए। झामुमो का कहना है कि अभिषेक के बयान में कहीं भी यह नहीं लिखा है कि बड़गई अंचल की जमीन हेमंत सोरेन की है। पाहन लोग जो जमीन के मालिक है, जो भूमिहार है, उनका कहना है कि जमीन उनकी है, वही दखलकार है। केस लंबित होने के बावजूद मीडिया केस से संबंधित भ्रामक पक्ष फैला रहे, जो अनुचित है। झामुमो का कहना है कि मुख्यमंत्री कार्यालय में जमीन विवाद के सैकड़ों आवेदन हर महीने आते हैं। ऐसे में किसी जमीन का सत्यापन करने को कहने मात्र से जमीन उनका नहीं हो जाता है। सीता सोरेन ने कहा, झारखंड में बीजेपी की सरकार बनते ही दुर्गा सोरेन की मौत की जांच की बनेगी टीम। झारखंड के दुमका लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी सीता सोरेन शुक्रवार को जामताड़ा पहुंची। जामताड़ा में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के दौरान सीता सोरेन ने कहा कि झारखंड में बीजेपी की सरकार बनते ही उनके स्वर्गीय पति दुर्गा सोरेन की मौत की जांच के लिए टीम का गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुझे पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा में कभी महत्व नहीं दिया गया, पार्टी ने कभी नहीं अपनाया, मजबूरन मुझे यह कदम उठाना पड़ा। सीता सोरेन ने कहा कि झारखंड गठन का मूल उद्देश्य पीछे छूट गया है। गौरतलब है कि 19 मार्च को झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्राथमिक सदस्यता और विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने के पश्चात
बीजेपी में शामिल हो गई थी, उनको दुमका से प्रत्याशी बनाया गया है। झारखंड की मौजूदा गठबंधन सरकार पर हमला बोलते हुए सीता सोरेन ने कहा कि मौजूदा सरकार पत्थर और जमीन की लूट में शामिल है, जनता हिसाब चुकाएगी। उन्होंने कहा कि मैं कई बार विधायक रही लेकिन पार्टी से उचित सम्मान नहीं मिला। स्वर्गीय दुर्गा सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए बहुत काम किया, बावजूद इसके पार्टी ने उनके विचारों को आत्मसात नहीं किया। मैंने कई बार उनकी मौत की जांच की गुहार लगाई, जिसे अनसुना कर दिया गया। उन्होंने कहा कि परिस्थितियां ही ऐसी बन गई थी कि मुझे बीजेपी जैसी इस विशाल पार्टी में आना पड़ा। ये विकास की पार्टी है, हम सभी 14 लोकसभा सीटें जीतेंगे। गढ़वा के झारखंड यूपी बॉर्डर से 5 लाख रुपए कैश बरामद। धनबाद में भी कार से मिले 34,74,000 रुपए। गढ़वा जिले के झारखंड यूपी सीमा स्थित बिलासपुर चेक पोस्ट पर वाहन चेकिंग के दौरान 2 वाहनों से 5 लाख रुपए बरामद किए गए। इन्हें 1 सप्ताह के अंदर वैध दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। नहीं कराने की स्थिति में इनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। इधर धनबाद के मैथन क्षेत्र में झारखंड पश्चिम बंगाल बॉर्डर पर शुक्रवार को एक कार से 34,74,000 रुपए कैश बरामद किए गए। इस दौरान कार सवार 2 लोगों से पूछताछ की जा रही। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर तेजी से वाहनों की जांच की जा रही है। गढ़वा जिले के बिशुनपुरा सीओ साहब फ्लाइंग स्क्वाड संदीप मदेसिया ने फोन कर जानकारी दी कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार पड़ोसी राज्यों की सीमा के चेक पोस्ट पर नियमित वाहन चेकिंग की जा रही। गाड़ियों की चेकिंग के दौरान बिलासपुर चेक पोस्ट से देर रात 2 गाड़ियों से 5 लाख रुपए कैश बरामद किए गए। अधिकारी ने बताया कि चेक पोस्ट पर तैनात मजिस्ट्रेट जितेंद्र कुमार और पुलिस टीम की उपस्थिति में यूपी के सोनभद्र जिला अंतर्गत ओबरा के डिग्री कॉलेज रोड के शिवनगर कॉलोनी निवासी कृष्णा जी गुप्ता के थार से 4 लाख रुपए और रेलवे फाटक नगर उटारी के रहने वाले मंजित कुमार चौधरी के निशान। मंदिरों में चोरी करने के 2 आरोपी सहित 3 गिरफ्तार, सभी को पुलिस ने जेल भेजा। लोहरदगा सदर थाना क्षेत्र में मंदिरों में चोरी करने के 2 आरोपी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया है। 2 आरोपियों के अलावा एक उस शख्स को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया जो चोरी करने वाले चोरी के सामानों को खरीदता था। पुलिस ने बताया कि लोहरदगा थाना क्षेत्र में हनुमान मंदिर का ताला काटकर अज्ञात अपराधियों ने चोरी की थी। चोर मंदिर में रखे गोदरेज से पीतल का पारा, थाली, चांदी का मुकुट, पीतल की घंटी एवं 13,500 रुपये दान पेटी से ले उड़े थे। पुलिस ने बताया कि वीर शिवाजी चौक के समीप सिद्धिदार्थ दुर्गा मंदिर दान पेटी का ताला तोड़कर पैसे एवं बर्तन की चोरी करने के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा चोरी के सामान को खरीदने वाले को चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार किया गया है। लोहरदगा सदर थाने के इंस्पेक्टर सह थाना प्रभारी रत्नेश मोहन ठाकुर ने बताया कि सदर थाना क्षेत्र में स्थित दोनों मंदिर में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले चोरों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि चोरी की सूचना मिलने के बाद एसपी हरीश बिन जामा ने एक टीम का गठन किया था। सुदेश महतो ने कहा, नहीं भुला सकते रघुनाथ महतो का बलिदान, उनकी शहादत प्रेरणा देती है। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष और सिल्ली के विधायक सुदेश कुमार महतो ने कहा कि चुआड़ विद्रोह के नायक शहीद रघुनाथ महतो का उनका बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता है। वीर शहीद रघुनाथ महतो के शौर्य गाथा को जन जन तक पहुंचाना एवं उनके परिचय को बड़े दायरे में स्थापित करना हमारी प्राथमिकता है। उक्त बातें उन्होंने रघुनाथ महतो के शहादत दिवस पर बुढ़ाम चौक सिल्ली स्थित उनकी आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा अंजलि अर्पित करने के दौरान कही। सुदेश महतो ने कहा कि जब झारखंड के नायकों की अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ संघर्ष और विद्रोह की चर्चा होती है तो इस सूची में 1769 का चुआड़ विद्रोह का नाम सबसे पहले आता है। इस विद्रोह के नायक रघुनाथ महतो थे। मानभूम से लेकर धालभूम, नीमडी, सिल्ली और जंगल महल के इलाके में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई का नेतृत्व करने वाले वीर शहीद रघुनाथ महतो हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगे। रघुनाथ महतो के परिचय को बड़े दायरे में लाने की हमारी कोशिशें जारी है। मौके पर उपस्थित नेहा महतो ने कहा कि रघुनाथ महतो के संघर्षों से हमें प्रेरणा मिलती है। उनकी जीवनी आने वाली कई पीढ़ियों को जुल्म और अत्याचार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने को प्रेरित करती है। इस अवसर पर संजय सिद्धार्थ, सुनील सिंह, सुनील महतो, गौतम साहू, बीना देवी इत्यादि मुख्य रूप से उपस्थित थे। झारखंड के पलामू से 50 लाख की अंग्रेजी शराब के साथ आरोपी मनोज यादव गिरफ्तार, उत्पाद विभाग ने की छापेमारी। झारखंड के पलामू जिले में उत्पाद विभाग ने शुक्रवार को कार्रवाई की। इस दौरान छापेमारी के क्रम में एक घर से करीब 50 लाख की अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। आरोपी मनोज यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। छतरपुर फोरलेन सड़क के किनारे चौखड़ा गांव में उत्पाद विभाग ने छापेमारी कर 1000 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की है। ये शराब करीब 50 लाख से अधिक मूल्य की बताई जा रही। उत्पाद विभाग ने गुप्त सूचना पर घर में छापेमारी की।
इस दौरान उसे सफलता मिली। बताया जा रहा है कि आरोपी मनोज यादव लंबे समय से शराब के अवैध कारोबार में सक्रिय था, लेकिन गिरफ्त में नहीं आ रहा था। उत्पाद विभाग को इसकी जानकारी मिली। इसके बाद उत्पाद विभाग ने घर में छापेमारी कर उसे धर दबोचा। पलामू के उत्पाद अधीक्षक सुधीर कुमार के नेतृत्व में एक घर में छापेमारी की कार्रवाई की गई। इस दौरान 1000 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की गई। इसकी कीमत 50 लाख रुपए बताई जा रही। पलामू के उत्पाद अधीक्षक सुधीर कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि बड़े पैमाने पर एक घर में अवैध रूप से शराब रखी गई है। इसी सूचना के आलोक में उत्पाद विभाग ने पलामू जिले के छतरपुर के चौखड़ा गांव में मनोज यादव के घर में छापेमारी की, जहां से बड़ी मात्रा में शराब बरामद की गई है। झारखंड बंगाल के बीच पिस रहे डीबीसी ने कर डाली ये मांग। उत्पादन क्षमता 14,000 मेगावाट करने का है लक्ष्य। झारखंड और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच पिस रहे दामोदर घाटी निगम डीबीसी ने एक मांग की है। उसने समान बिजली दर के लिए एक नियामक की मांग की है। डीबीसी ने कहा कि पश्चिम बंगाल और झारखंड दोनों सरकारें अपने अपने हित की बात करती है, उस आधार पर बिजली की दरें तय करने का दबाव बनाती है। दामोदर घाटी निगम के चेयरमैन एस सुरेश कुमार ने ये बातें कही। उनका कहना है कि एक कंपनी से सेवा लाने वाले अलग अलग राज्यों में रहने वाले उपभोक्ताओं में बिजली की दर को लेकर विवाद होता रहता है। एस सुरेश कुमार कहते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे कमांड एरिया में एक ही दर लागू हो। हमारे कमांड एरिया में झारखंड और पश्चिम बंगाल आते हैं। हमने इस संबंध में ऊर्जा मंत्रालय को अपना प्रस्ताव भेज दिया है और उसके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। डीबीसी के चेयरमैन कहते हैं कि जनरेशन और ट्रांसमिशन की दरें CERC तय करता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन टैरिफ पश्चिम बंगाल और झारखंड की राज्य विद्युत नियामक आयोग के द्वारा तय किए जाते हैं। उन्होंने बताया कि इन दोनों राज्यों के बीच टैरिफ का गैप करीब 50 पैसे का है। बंगाल के उपभोक्ताओं को 50 पैसे अधिक भुगतान करना होता है। उन्होंने यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल में डीबीसी के कुछ इंडस्ट्रियल कंज्यूमर कहते हैं कि उन्हें करीब 1 रुपया अधिक भुगतान करना पड़ता है। एस सुरेश कुमार कहते हैं कि वह चाहते हैं कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन CERC की डिस्ट्रीब्यूशन टैरिफ तय करे, ताकि किसी प्रकार का विवाद न रह जाए, साथ ही कंपनी के राजस्व में भी वृद्धि हो। कस्टमर बनकर होटल पहुंची एसडीओ, बॉडीगार्ड ने लौटाया पैसा। 11 युवतियों समेत 16 हिरासत में। एसडीओ पारुल सिंह ने गुरुवार देर शाम पारडी स्थित होटल रॉयल हिल्स में चल रहे डांस बार में छापेमारी कर 11 बार बालाओं को हिरासत में लिया है। वहां अवैध हुक्का बार भी चल रहा था। छापेमारी के लिए एसडीओ पारुल सिंह, उनकी गोपनीय शाखा के कर्मचारी, बॉडीगार्ड कस्टमर बनकर करीब 9:15 बजे होटल पहुंचे थे। एसडीओ ने मॉडर्न कपड़े पहन रखे थे ताकि संचालकों को किसी तरह का शक नहीं हो। करीब 15 मिनट तक होटल में गतिविधियों पर नजर रखी गई। उस दौरान एसडीओ के साथ गए कर्मचारी व बॉडीगार्ड ने डांस कर रही बार बालाओं पर रुपए भी लौटाए। पुष्टि होने के बाद एसडीओ ने अपने एक कर्मचारी को बाहर भेजा, जहां से उनको मानगो पुलिस को जानकारी दी। पुलिस के पहुंचने पर वहां भगदड़ मच गई। कस्टमर और अधिकारी बाउंसर भाग निकले। एक बाउंसर व 5 स्टाफ को हिरासत में लिया गया। एसडीओ ने बताया कि जब वह टीम के साथ होटल पहुंची तो पहले कंफ्यूजन में रेस्टोरेंट वाले हिस्से में चली गई, बाद में डांस बार की ओर बढ़ी। वहां फ्लोर पर बार बालाएं डांस कर रही थी, साथ ही शराब भी परोसा जा रहा था। हिरासत में ली गई युवतियों में 10 पश्चिम बंगाल और एक नागपुर की है। लोहरदगा के जंगलों में तेजी से फैल रही आग आधुनिक तकनीक की मशीनों से भी नहीं बुझा पा रहे वन विभाग के कर्मचारी। झारखंड के लोहरदगा जिले के जंगलों में आग तेजी से फैल रही है। एक तरफ जहां वन विभाग के कर्मी जंगलों में आग बुझाने में जुटे हैं, वहीं ग्रामीण महुआ चुनने के दौरान झाड़ी व पत्तियों को साफ करने को लेकर आग लगा दे रहे हैं। यही वजह है कि वन विभाग के कर्मचारियों के प्रयास के बाद भी आग बुझ नहीं पा रही है। वन कर्मियों ने ग्रामीण से अपील की है कि जंगलों में आग नहीं लगाए। आग लगते पकड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई के प्रावधान है। लोहरदगा जिले के किस्को व पेशरार प्रखंड क्षेत्र के जंगलों में आग तेजी से फैल रही। तेज हवा के कारण आग पूरे जंगल को अपने आगोश में लेती दिख रही है। तिसिया, हुटाप, सेमरडी, बानपुर, पेशरार क्षेत्र के जंगल आग की चपेट में है। आग लगी के कारण दिन में जंगल धुआं धुआं हो रहा, वहीं रात में भी जंगल में लगी आग की वजह से लोग परेशान है। जानकारी मिलते वन विभाग के कर्मी आग बुझाने में जुट गए हैं। वन विभाग के कर्मचारी एक और जहां जंगल में लगी आग को बुझा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर महुआ चुनने के लिए जंगल पहुंच रहे ग्रामीण झाड़ियों व पत्तियों की सफाई के लिए उसमें आग लगा दे रहे हैं। इसके कारण जंगल में लगी आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। ममता भूया को इंडिया गठबंधन ने पलामू से बनाया उम्मीदवार। इंडिया गठबंधन की ओर से राजद ने ममता भूया को पलामू से उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि
पलामू निवासी ममता भूंया ने बीते 17 मार्च 2024 को ही पटना में राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। उसी वक्त से कयास लगाए जा रहे थे कि ममता भूंया को पलामू संसदीय सीट से राजद का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। पलामू लोकसभा सीट राष्ट्रीय जनता दल की पारंपरिक सीट रही है। राजद पलामू लोकसभा सीट से 2005 और 2007 में चुनाव जीत चुका है। राष्ट्रीय जनता दल ने पहली बार पलामू सीट से किसी महिला उम्मीदवार के मैदान में उतारा है। ममता भूंया भाजपा छोड़कर राजद में शामिल हुई है। निष्पक्ष एवं भयमुक्त चुनाव के लिए करे ठोस कार्रवाई, बोले झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार। लोकसभा चुनाव 2024 में तकनीक के इस्तेमाल से फेक न्यूज, डीप फेक वीडियो का उपयोग कर भ्रामक खबरें फैलाए जाने की आशंकाओं पर सक्रियता से ध्यान रखा जाना चाहिए। सभी जिले में कार्यरत मीडिया मॉनिटरिंग सेल प्रोएक्टिव मोड में कार्य करे और भ्रामक खबरों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए ऐसी खबरों को प्रसारित होने से रोकने के लिए निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार त्वरित कार्रवाई करे। सोशल मीडिया पर प्रसारित पोस्ट का तत्काल फैक्ट चेक करें। पोस्ट का पूर्वानुमान लगाते हुए संभावित भ्रामक खबरों की रोकथाम की दिशा में सख्ती से कार्रवाई आवश्यक है। उक्त बातें मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कही। दुमका समाहरणालय में गुरुवार को लोकसभा चुनाव को लेकर विभिन्न बिंदुओं पर प्रमंडल स्तरीय समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने संथाल परगना प्रमंडल के दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, जामताड़ा, पाकुड़ एवं देवघर जिले में लोकसभा चुनाव की तैयारियों में पदाधिकारी द्वारा किए जा रहे कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा तय की गई जिम्मेदारियों का 100% अनुपालन सुनिश्चित करे। लोकसभा चुनाव 2024 की गंभीरता को समझे और शांतिपूर्ण, स्वच्छ, निष्पक्ष एवं भयमुक्त निर्वाचन संपन्न करने के लिए सभी ठोस कार्रवाई करना आवश्यक है। सभी ठोस कार्रवाई करना सुनिश्चित करे। विधि व्यवस्था के संधारण में किसी तरह की कोर कसर नहीं रहे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने संथाल परगना प्रमंडल के जिलों में सुरक्षा के दृष्टिकोण से चिन्हित मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने का संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया है। उन्होंने पुलिस एवं सीआरपीएफ के पदाधिकारियों को आपस में समन्वय स्थापित कर वारंटियों के विरुद्ध सघन छापेमारी करते हुए उन्हें गिरफ्तार करने का निर्देश दिया है। के रवि कुमार ने सभी जिलों के चेक पोस्टों पर सघन चेकिंग करने एवं अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर सीसीटीवी के माध्यम से सतत निगरानी रखने का निर्देश दिया है। साथ ही सघन जांच अभियान चलाकर अवैध शराब, शस्त्र एवं अवैध नकदी की आवाजाही पर पूर्णतः रोक लगाने का निर्देश दिया गया है। अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य डॉक्टर आशा लाकड़ा को मिली 11 राज्यों की जिम्मेदारी। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य डॉक्टर आशा लाकड़ा को 11 राज्यों व 4 केंद्र शासित प्रदेशों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इनमें झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात व दिल्ली समेत केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दादर एवं नागर हवेली, दमन व दीव शामिल है। डॉक्टर आशा लाकड़ा को 11 राज्यों समेत 4 केंद्र शासित प्रदेशों के विमेंस एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, पंचायती राज, पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन, रेलवे, जल शक्ति, पावर, कोल, स्टील एंड माइनिंग, स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, टूरिज्म कैबिनेट सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, प्रेसिडेंट सेक्रेटरीट, ट्राइबल अफेयर्स, इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री व शिक्षा विभाग से संबंधित जनजातीय आदिवासी मामलों की सुनवाई करेगी। मिली खबर के मुताबिक आशा लाकड़ा शुक्रवार को 11 राज्यों समेत 4 केंद्र शासित प्रदेशों के जनजातीय मामलों से संबंधित शिकायतों की समीक्षा भी करेगी। कहा कि पूर्व में दर्ज कराए गए मामलों की समीक्षा कर प्राथमिकता के आधार पर संबंधित मामले की सुनवाई शुरू की जाएगी। ये जानकारी उनके निजी सहायक विवेक कुमार ने दी है। जमीन घोटाला मामले में पीएमएलए कोर्ट ने लिया संज्ञान। आर्किटेक्ट विनोद सिंह समेत इन लोगों के खिलाफ समन जारी। झारखंड में हुए जमीन घोटाले मामले में ईडी द्वारा दाखिल चार्जशीट पर गुरुवार को पीएमएलए कोर्ट ने संज्ञान लिया है। अदालत ने आर्किटेक्ट विनोद सिंह, राजकुमार पाहन और हिलेरियस कच्छाप के खिलाफ समन जारी किया है। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दाखिल आरोप पत्र में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अलावा सीआई भानु प्रताप, आर्किटेक्ट विनोद सिंह, राजकुमार पाहन और हिलेरियस कच्छाप के नाम शामिल है। गौरतलब है कि ईडी ने जमीन घोटाले मामले में 30 मार्च को हेमंत सोरेन समेत 5 के खिलाफ 5500 पन्ने का चार्जशीट दाखिल किया था। इसमें 1200 पेज से ज़्यादा के व्हाट्सएप चैट समेत अन्य दस्तावेज शामिल थे। चार्जशीट में बड़गई के तत्कालीन सीआई भानु प्रताप प्रसाद, आर्किटेक्ट विनोद सिंह, राजकुमार पाहन और हिलेरियस कच्छाप के नाम शामिल थे। बता दें कि पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने 31 जनवरी 2024 की रात गिरफ्तार किया था। उस पर बड़गई अंचल के 8.5 एकड़ जमीन को अवैध तरीके से कब्जा करने का आरोप है। ईडी ने इसी मामले में भानु प्रताप प्रसाद को
को भी गिरफ्तार किया है। हालांकि वह पहले ही दूसरे जमीन घोटाले मामले में जेल में बंद है। बाद में ईडी को जांच के क्रम में पता चला कि बड़गई स्थित जमीन पर बैंक्वेट हॉल बनाने की योजना थी। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज कर चुके हैं। उनका कहना है कि जिस 8.5 एकड़ जमीन के मेरे नाम से होने की बात कही जा रही वह एक भूमिहारी जमीन है। उन्होंने इस बात को चंपा सोरेन के बहुमत परीक्षण वाले दिन भी सदन के पटल में कही थी। उनका कहना था कि अगर मेरे ऊपर लगे आरोप साबित हो गए तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।